नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। बहुत लंबे दिनों बाद मैं फिर से आई हूँ आप लोग के सामने। मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं थी, बस पर्सनल कुछ काम थे जो बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी चल रही थी पर्सनल काम की वजह से, और जिस वजह से मैं ना शूट कर पा रही थी और ना ही मैं इस आप लोगों के लिए मैं समय निकाल पा रही थी। बट बहुत मिस करती थी ईच एंड एवरी डे, सो उसके लिए सॉरी। चलिए आज हम कुछ अलग सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं दोनों मिलके। खुद को खो देना, कहाँ तक लगता है कि हम खुद को खो रहे हैं या खुद को बदल रहे हैं, या फिर किसी की वजह से, किसी के कारण से, किसी की खुशियों की वजह से हम खुद को बदल रहे हैं। क्या आपने ये कभी नोटिस किया है अपने आप में? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो चलिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से खुद को समझने की कोशिश करते हैं कि आपने खुद को कितना खोया है, या फिर आप जो थे आप वही हो, या फिर आप अपने आप को अगर खो चुके हो तो कैसे आप खुद को पा सकते हो। तो हम आने वाले कुछ समय में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। सपोज़ मान लीजिए कि हमारा जो फेवरेट आजकल के ज़माने में है, सबसे फेवरेट, मतलब जिसके बिना हम चल ही नहीं सकते, वह है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, या फिर गहने हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें बहुत रुचि हो, उससे हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं, या फिर कोई विशेष व्यक्ति। अगर इनमें से कुछ भी अगर हमारे जीवन से खो जाता है या चोरी हो जाता है, या फिर किसी विशेष व्यक्ति से अगर हमें धोखा मिलता है, ऐसा कुछ भी, तो हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। हम ऐसा अपने आप को रखते हैं जैसे मानो कि हमारी पूरी ज़िंदगी उन सारी चीज़ें या उस व्यक्ति विशेष पे ही टिकी हुई थी या उनकी वजह से थी। लेकिन एक चीज़ हम जब खोते हैं अपने जीवन में, तो वो हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि हम वो क्या खो चुके हैं या क्या बदल चुके हैं। हम ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ऐसी ही है और ऐसे ही होना चाहिए, या फिर यही रियलिटी है। बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो उन चीज़ों को मैंने अब एक्सप्लेन किया, अगर वो चीज़ें खो जाए तो उसके लिए हमें पाने की या फिर उसके लिए हमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें ना कहीं हम फिर से पा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। फिर से कुछ समय बाद हम इसे पा लेंगे, लेकिन अगर आप खुद को खो देंगे ना, तो उसे पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अब आप समझो कि अगर आपको ये लग रहा है कि खुद को खोने का क्या अर्थ है? मैं हूँ, मेरा शरीर है तो मैं हूँ ना, मेरा नाम है तो मैं हूँ ना। लेकिन क्या शरीर से आप हैं क्या? नहीं। आपके नाम सिर्फ आपकी पहचान के लिए है, आपको संबोधित किया जाए, लेकिन आपका नाम से आपका पूरा जिंदगी या पूरा अस्तित्व नहीं जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ है हमारी कुछ चीज़ों से, या फिर ये कहें कि कुछ मानवीय गुण होते हैं जिनसे, और ये गुण हमें प्रकृति से मिलती है। ये गुण हम जन्म के साथ लेकर जन्मते हैं इस धरती पर। कुछ ही लोग होते हैं जो इन चीज़ों को समझ पाते हैं, और अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं अभी के अगर ज़माने में मैं देखूं कि बहुत लोग होते हैं जो खुद को देख ही नहीं रहे कि वो एक्चुअली क्या है, उनके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, क्या उनकी क्षमता है। बस हम दूसरों को देख रहे हैं और दूसरों को हमें अच्छा लग रहा है, या फिर हम दूसरों को देख रहे हैं करें उस व्यक्ति की तो इस कारण से उसकी बहुत पहचान हो रही है, बहुत मान हो रहा है, ये हो रहा है, बस हम उनकी तरह बदलने में लग जाते हैं। और ऐसे करते करते हम कहीं ना कहीं खुद को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। अगर मैं दूसरी तरह कहूँ, विशेष करके महिलाओं को, कि महिलाएं शादी से पहले जो थी या फिर शादी के बाद, लेकिन जब वही एक बच्चा हो जाता है तो उसके बाद उनकी जीवन शैली कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है। अगर मैं बात कहूँ कि सभी कहीं ना कहीं खुद को खो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ना, तो महिलाएं अपने आप को कहीं ना कहीं खो देती हैं, और ये ज़्यादातर एक मिडिल और नॉर्मल क्लास के लोगों में हो रही है। पर ये खोना क्या है, अब हम इस विषय पे बात करेंगे। ये खोना आपका एक विशेष गुण है। मान लीजिए आपके अंदर
कोई कार्य करने की क्षमता है और वो बाकियों से आपको विशेष बनाता है। कुछ भी वो हो, चाहे आपको बात करना बहुत अच्छा लगता हो, आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, आपका खाना, कुछ भी आपके अंदर एक विशेष क्वालिटी तो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, जो हमें प्रकृति वो देती है, जो हमें ईश्वर से हमें मिलता है। मान लीजिए कि आप कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, मतलब हम लोग को किसी कंपटीशन में भेजा जा रहा है। अगर कोई स्कूल अगर किसी बच्ची को किसी कंपटीशन में भेज रहा है, तो वो क्या ऐसे ही भेज देगा उठाकर फेवरेट एंड अनफेवरेट, या अच्छा या वो अच्छा या फिर वो बहुत अच्छा मार्क्स लाता है? नहीं। अगर किसी कंपटीशन में भेजा रहा है तो वो कंपटीशन कैसा होना चाहिए? एजुकेशन से रिलेटेड है तो जो बहुत अच्छे हैं एजुकेशन में, पढ़ाई में उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, उन्हें भेजा जाएगा। कोई स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में भी डिवाइडेड है, वो किस स्पोर्ट्स में किस में अच्छे हैं उस अनुसार उस बच्चे को भेजा जाता है। यानी उसके अंदर ज़रूर कोई विशेष बात होती है जिसके कारण वो स्कूल 100 हज़ारों स्टूडेंट्स में से उनको सेलेक्ट किया जाता है, राइट। अब आप उस कंपटीशन में गए, अपनी जो क्षमता, अपनी जो गुण है जिसकी वजह से आपको स्कूल रेफर कर रहा है उस कंपटीशन के लिए, आप बाकियों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप जीत पाएंगे? तो मैं जो समझती हूँ कि इस धरती पर आना जैसे मानो कि एक कंपटीशन है ना। हम कहीं ना कहीं एक कंपीटी तो कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन इसके लिए हमें ईश्वर क्या किए हैं, हमें कुछ देकर, ऐसे नहीं कि हम खाली हाथ आते हैं, नहीं, मुट्ठी बांधा हुआ रहता है और उस मुट्ठी में हम अपने कर्म, अपने भाग्य और जो गुण जो होते हैं जो ईश्वर के द्वारा दिए जाते हैं, है ना, कि ये तुम ले जाओ और इसी अनुसार तुम चलना, ये कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं। जैसे हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हमारी रुचि, जो चीज़ हम पसंद करते हैं, है ना, फिर क्या चीज़ें हैं जो हमें एक विशेष बनाती है, खुद को इम्पोर्टेंट देना, हमारी, मतलब मैं अगर कहूँ एक शब्द में, अगर कि हमारी जो गुण जिससे हम पहचाने जाते हैं, हमारी गुस्सा, हमारी नाराज़गी, हमारे प्यार, सब कुछ, और हम ये खो जाते हैं, समय के साथ खो देते हैं खुद को, और इसके लिए हमें कोई पछतावा नहीं होता है। और समय समय के साथ हम क्या करते हैं, या तो हम दूसरों को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं, कर्म को कोसते हैं, या फिर हम खुद को ही कोसते हैं। क्या ये सही है? नहीं सही है दोस्तों। खुद को मत खोइए। आप खुद अपने आप में एक अनमोल रतन है, जिसे अगर आप खो देंगे तो आप सब कुछ ज़िंदगी में खोते चले जाएंगे। लेकिन आप अगर खुद को संजो के रखेंगे अपनी गुणों को, और उसके अनुसार अगर आप सामने वाले से व्यवहार करेंगे, तो आप हमेशा हमेशा आप ही रहेंगे। सामने वाले के लिए या किसी प्यार के लिए या किसी चीज़ के लिए खुद को बदलना कभी सही नहीं होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर ऐसा करती हैं तो बहुत गलत करती हैं। मैं ये विशेष कर ये महिलाओं से कहती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, शादीशुदा हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, और मैं समझ सकती हूँ। अगर मैं अपनी बात कहूँ कि मैंने क्या कभी खुद को खोया है, तो हाँ, कुछ समय के लिए मैंने खोया था। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो थी अध्यात्म, ईश्वर। और वो ईश्वर आध्यात्मिक अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मैं घंटों बैठ के जाप किया करती थी, ध्यान में रहती थी, ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना करती थी। लेकिन मैं हर वक्त एक था, बचपन से, मैं जब से होश संभाली हूँ तब से, मैं अगर कोई बात शेयर भी करती थी ना अपने मन में, तो ऐसा लगता था कि मेरे सामने ठाकुर जी बैठे, उनसे शेयर करती हूँ। कोई डिस्कशन भी लेती थी तो उनको माइंड में लेकर मैं करती थी। जो चीज़ एक वक्त के बाद मुझसे पूरी तरीके से खो चुका था, और वो किसी विशेष व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशेष फैमिली के लिए था, पूरी तरीके से। लेकिन समय के साथ वो जो मैं सो गई थी, वो फिर से मेरी नींद खुली, और पता चला कि जो था मैं जो कर रही थी पिछले 1.5-2 सालों में, वो मैं मतलब सपने देख रही थी खुली आंखों से, वो संभव नहीं। तो मेरी स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ पे थी? ईश्वर, आध्यात्म में थी। मतलब समझ लीजिए कि मैं अगर उन्हें लेके चलूँ, उनके साथ लेकर चलूँ, उनको समझ के चलूँ, उनको ही सब कुछ मानूँ, जैसे मानो कि ईश्वर जानते थे कि मैं इस धरती पर आऊँगी तो मेरे फर्स्ट जो रिलेशनशिप जन्म के साथ मिला, और अंत तक कोई रिलेशनशिप मेरा साथ नहीं देगा, और वो कोई ना कोई तो होना चाहिए आपका साथ देने के लिए, आपका ज़िंदगी बिताने के लिए, आगे चलने के लिए, तो वो ठाकुर जी थे। और इसीलिए ना बचपन से मेरे अंदर ये चीज़
था। मतलब मुझे अभी याद, मतलब एक दिन के लिए मुझे याद नहीं है कि मैंने, जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे याद आता है कि हाँ मैंने बचपन में ऐसे ऐसे किया था, उस दिन से, उस वक्त से मैं ठाकुर जी की, मैं हमेशा किसी से कोई बात शेयर नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता बैठी हुई हूँ और बाबा ऐसे हुआ, बाबा वैसे हुआ, मन ही मन बोलती थी, रोती थी, करती थी। ऐसा कभी नहीं, मम्मी के सामने, मम्मी के पास में नहीं बोलती थी। तो ऐसा था, तो वो चीज़ मैं खोती जा रही थी। किसी के लिए अच्छा लगना, मुझे ये कलर फेवरेट है, वो मैं कभी, मतलब बोलती नहीं थी मैं। अपनी पसंद, अपनी नापसंद, मुझे ये पसंद नहीं है, कोई मुझे फोर्स करके वो नहीं हो सकता है। मैं उसकी खुश करने के लिए मैं खुद को, मतलब खुद को मैं बदलना मैंने स्टार्ट कर दिया। कुछ हद तक कुछ अच्छाइयाँ हुई हैं, जो बुराइयाँ थी वो ठीक है, लेकिन जो एक मेरा जो जो स्पेशल जो गुण जो ईश्वर से जो हमें मिलता है, वो कहीं ना कहीं हम खोते चले जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि ठाकुर जी ने मेरी लगाम को पहले ही खींच दिया और मैं समझ गई। और अब मुझे अगर कोई कह सकता है कि हाँ मैं अपने आप को अब खो दूंगी, तो कभी नहीं। मैं अपने आप को आज भी संजोई हुई हूँ। मेरे सपने पूरे हो या ना हो, जो मेरी रुचियाँ हैं, जो मेरी पसंद है, जो मेरी नापसंद है, हर एक चीज़ जो मेरे अंदर जो जुनून है, वो अब कभी नहीं खोएगा, मरने के दिन तक नहीं, है ना। तो आप दोस्तों अपने आप को फाइंड आउट कीजिए कि आपने अपने अपने आप को कहाँ तक खोया है, किसके लिए आपने कितना खुद को बदला है, और बदला है तो क्यों बदला है, क्या बदलना ज़रूरी है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है, जैसे हैं वैसे ही सामने वाले को आपको स्वीकार करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा करके हम खुद बहुत जल्दी ही गिव अप कर देते हैं लोगों के सामने, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, ये डर। नहीं, खुद को बहुत स्ट्रेंथ के साथ रखा कीजिए, बोला कीजिए, समझा दीजिए किसी को बहुत प्रेम से, बहुत समझदारी के साथ। सामने वाला हो सकता है कि एक दो दिन ऑब्जेक्शन करेगा, या फिर शुरू शुरू में आपको पसंद ना कर सके, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ना आपके उन गुणों को वो मानने लगेगा। लेकिन आप खुद को, जो आप हैं, उसको आप किसी और के लिए अगर बदल रहे हैं, तो क्या हो जाता है, बदलते बदलते कहाँ तक बदलेंगे आप। क्योंकि सामने वाले की तो ये नेचर है, चाहे वो जितना अच्छा हो, वो यही समझेगा कि आप ऐसे ही हैं, वो आपको बदलता जाएगा। और ये ज़्यादातर, मैं एक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप मतलब समझ रहे हैं ना, चाहे वो पति पत्नी का हो, या फिर आप लिव इन में रहते हो, आप किसी से प्यार करते हो, चाहे ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का बात हो, किसी के लिए दोस्तों मत बदलो। स्पेशली अगर आपकी शादी हो गई है, हस्बैंड वाइफ जो है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, एक दूसरे को, खुद को थोपिए भी मत, लेकिन एक दूसरे के लिए क्या, बदलिए भी मत। एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए, जिंदगी बहुत सुंदर होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी बातों को रख रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ अपनी बातों को। इससे रिलेटेड अगर कोई भी बात हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, मैं इसे क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। वीडियो अगर पसंद लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। शेयरिंग इसलिए कि ज़रूरतमंद तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।